हासिल करती है अपने स्टोर फूड से और ये कुछ टाइम बीतने के बाद बड़ी होती रहती है और इसकी एग्जाम्पल्स जैसे कि अनियन और गार्लिक है। अब मैं आपको स्टोर के बारे में बताऊँ। स्टोर एक ऐसा प्लांट है जो हॉरिजॉन्टल ग्रो होता है एंड टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा काशिमा, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बाद डिफरेंस बिटवीन बताऊंगी। सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफ़र करता है पॉलिन को एंथर तक टू द स्टिग्मा, एक जैसे फूल को अलग अलग फूलों तक और एक जैसे पौधे तक। और ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है पॉलिन को एंथर तक ऑफ द एक फूल को स्टिग्मा तक और दूसरे फूलों को अलग अलग पौधों तक। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ एक पौधा होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में 2 प्लांट्स होते हैं। यूजुअली सेल्फ पॉलिनेशन में छोटे छोटे पौधे होते हैं। इसमें ज़्यादातर खूबसूरत पौधे होते हैं, लंबे लंबे स्टिकी स्टिग्मास होते हैं और फ्रेगनेंस और नेक्टर होते हैं। इसके अंदर ये नॉन नेसेसरी रिक्वायर करता है सेल्फ पॉलिनेशन और ये नेसेसरी रिक्वायर करता है क्रॉस पॉलिनेशन। रिप्रोड्यूस इन नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, ये छोटे छोटे नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स रिप्रोड्यूस करता है और ये बड़े बड़े नंबर्स पॉलिन ग्रेन्स रिप्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल जैसे कि इसके अंदर गंदम, चावल, टमाटर, आलू वगैरह। इसके अंदर एप्पल, पपाया, मैंगो, स्ट्रॉबेरीज वगैरह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिहा काशिफ है। मेरा नाम सलीमा मलिक है। हम आज आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। मैं आपको बल्ब, स्टोलोन एंड ग्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगी। मेरी दोस्त सहमा आपको ट्यूबर, लेयरिंग और कटिंग के बारे में बताएंगी। बल्ब एक ऐसा पौधा है जो अंडरग्राउंड स्टम होता है और इसकी एग्जांपल्स जैसे अनियन और गार्लिक हैं और ये फूड पाता है अपने स्टोर फूड से। और स्टोलोन एक ऐसा पौधा है जो हॉरिजॉन्टल ग्रो होता है और टाइम बीतने के साथ साथ इसकी रूट्स बड़ी होती जाती हैं। ग्राफ्टिंग में हम किसी भी पौधे की जड़ को लेकर किसी दूसरे पौधे के साथ लगा दें तो वो मिलकर एक नया पौधा बनता है, जैसे कि हम लोग। अब मेरी दोस्त सुहैमा आपको बताएंगी। अगर हम एक आलू को ज़मीन में गाड़ दें और कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो वो एक उसमें से जड़ें निकलने लगेंगी और टाइम बीतने के साथ वो बड़ा होता जाएगा और उसमें से और आलू निकलेंगे। और लेयरिंग, ये हमारे वो लेयरिंग है और ये पौधा टाइम बीतने के साथ बढ़ता रहता है। और कटिंग एक, अगर हम दूसरे पौधे की शाख को, नीचे वाली शाख को काटें और एक दूसरे वाले पौधे की बड़ी ऊपर की शाख को मिला दें तो एक नया पौधा बनता है। एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल एक्सेट्रा। शुक्रिया। Mohammed Shami is studying class 7 in the Nice School. We have completed the chapter Reproduction in Plants and Science. इस चैप्टर में बताया जाता है कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है, क्यों होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊँगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल्स का टकराना शामिल होता है। मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जो फ्लावर्स से बनते हैं, जिसका मतलब होता है कि दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स ने हिस्सा लिया है रिप्रोडक्शन में। फ्लावर्स 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, पेटल, सीपल, कार्पल और स्टैमेन। पेटल जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, उसको पेटल कहते हैं। सीपल एक पत्तों की तरह होता है जो हिफाजत करता है बर्ड्स की। कार्पल स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो मुश्तमिल होता है एंथर और फिलामेंट पर। एंथर एक बोरी की तरह होता है जो पॉलिन ग्रेन फ्राहम करता है और जो एक लंबा सा तना होता है उसको फिलामेंट कहते हैं। और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कार्पल मुश्तमिल होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी पर। स्टिग्मा एक चिपकने वाली चिपचिपी सी चीज़ होती है जो पॉलिन ग्रेन हासिल करती है एंथर से। एंथर स्टाइल एक लंबा सा तना होता है जो जोड़ता है स्टिग्मा को ओवेरी से। ओवेरी में बहुत सारे ओवेल्स होते हैं जो एग पैदा करते हैं और बाद में फिर वो स्पर्म्स के साथ मिलकर एक नया पौधा बनाते हैं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम,
मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान मलिक है और मैं क्लास हफ्तम का तालिब इल्म हूँ और मैं आज आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊँगा। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर पैदावार शुरू होती है, जिसके अंदर मेल स्टिग्मा जो है लैंड होता है फीमेल पोलन पर और जो उसकी ट्यूब होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कर नीचे आती रहती है और जब वो बिल्कुल एंड में सीट तक पहुँच जाए जहाँ पे फीमेल स्पर्म मौजूद होता है, जहाँ तक वो पहुँचती है, फिर उधर ट्रांसफ़र करा जाता है मेल स्पर्म और जब वो स्पर्म दोनों मिलते हैं तो उन दोनों के फॉर्म को कहते हैं ज़ाइगोट। ज़ाइगोट एक फर्टिलाइज अंडा है, एग भी बोल सकते हैं और बीज भी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा हो रहा होता है। जब वो बड़ा होता है तो उसको हम सीड भी कहते हैं, जिसको किसी फ्रूट या फिर वेजिटेबल से कवर हुआ होता है प्रोटेक्शन के लिए। और जब ये पूरा सीड मुकम्मल हो जाता है, जिसको हम आम की गुठली की सूरत में भी देख सकते हैं और सेब के बीज की सूरत में भी देख सकते हैं। शुक्रिया। Assalamualaikum. My name is Zainab Naveed. Today my topic is vegetative parts of plant. आज मैं आपको पौधों के उन हिस्सों के बारे में बताऊंगी जो पौधे के अंदर मौजूद होते हैं। सबसे पहले मैं आपको रूट के बारे में बताऊंगी। रूट एक अंडरग्राउंड स्टम होती है जो कि ज़मीन के अंदर की तना में मौजूद होती है। उसके बाद स्टम एक लंबी सी डंडी होती है जिसके ऊपर पहले तो लीफ उगता है, उसके बाद उसमें फल आते हैं। अब मैं आपको लीफ के बारे में बताऊंगी। लीफ जो है वो सबसे पहले जब हम ज़मीन में कोई बीज बोते हैं तो रूट आते हैं, रूट के बाद उसके ऊपर स्टम आते हैं, फिर स्टम पर लीफ उगता है। उसके बाद जब पूरे तरीके से वेजिटेटिव पार्ट का सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, जब पत्ता अपने रूप को पूरा ले लेता है तो फिर उसके ऊपर एक खूबसूरत सा फूल या कोई फल आ जाता है। शुक्रिया।